दोस्तों, आपने मोर और सांप के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों मोर और सांप को जन्नत से निकाला गया? यह वाकया इंसान की पहली कहानी से जुड़ा हुआ है। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो आपको अल्लाह की कुदरत और हिकमत का अंदाजा होगा। जब शैतान मरदूद और लानती हो गया, उसने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने उसे जन्नत से निकाल दिया। जन्नत में खाने पीने और आराम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम तन्हाई की वजह से उदास रहते। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से बीबी हव्वा को पैदा किया ताकि वो दोनों एक दूसरे का सहारा बने। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ आदम और हव्वा, तुम दोनों जन्नत में आराम से रहो, जो चाहो खाओ पियो, मगर इस खास दरख्त के करीब मत जाना, वरना तुम जालिमों में हो जाओगे। उस वक्त मोर जन्नत का सबसे हसीन और खूबसूरत परिंदा था। उसकी पंखुड़ियां रंग बिरंगी और परियों जैसी चमकदार थीं। सांप भी अजीब खूबियों वाला था। उसके मुंह से खुशबू आती थी और उसके पैर भी थे। इसी दौरान शैतान ने मोर और सांप से मुलाकात की। उसने कहा, मुझे भी जन्नत में दाखिल कर दो ताकि मैं तुम्हारे साथ रहूं, मगर दोनों ने इनकार कर दिया। हम अल्लाह के खौफ से तुम्हें जन्नत में नहीं ले जा सकते। शैतान ने बहुत दोस्ती जताई और कहा, हम सब एक साथ रहेंगे, मुझे भी कोई रास्ता बता दो। तब सांप ने शैतान को मशवरा दिया कि तुम मेरे जिस्म में छुप जाओ, मोर तुम्हें निगल लेगा और इस तरह तुम जन्नत में दाखिल हो सकोगे। यही हुआ। शैतान सांप की मदद से और मोर की बेवकूफी से जन्नत में दाखिल हो गया। जन्नत में दाखिल होने के बाद शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा को बहकाना शुरू किया। उसने कहा, क्या तुम जानते हो अल्लाह ने तुम्हें उस दरख्त से क्यों रोका है? क्योंकि अगर तुम इसका फल खा लोगे तो फरिश्ता बन जाओगे और हमेशा जन्नत में रहोगे। पहले बीबी हव्वा शैतान की बातों में आ गईं और उस दरख्त का फल खा लिया। फिर उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को भी मजबूर कर दिया और वो भी खा बैठे। जैसे ही दोनों ने फल खाया, उनका जन्नती लिबास उतर गया। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने तुम्हें इस दरख्त से रोका नहीं था? अब तुम दोनों जन्नत से नीचे उतरो, एक वक्त तक तुम्हारा ठिकाना जमीन ही होगी। अल्लाह ने शैतान को मदद करने पर मोर की खूबसूरती छीन ली। आज भी मोर अपने पर देख कर खुश होता है, लेकिन अपने बदसूरत पैरों को देख कर रोता है। सांप से उसकी खुशबू छीन ली गई और उसके मुंह में जहर डाल दिया गया और उसके पैर काट दिए गए। यही वजह है कि आज सांप रेंगता है और सब उससे नफरत करते हैं। इस तरह मोर और सांप दोनों को जन्नत जैसी पाक जगह से हमेशा के लिए बेदखल कर